हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। कभी अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, कभी अल्लाह के रास्ते में नमरूद जैसे जालिम बादशाह से टकरा गए, यहाँ तक कि नमरूद ने उन्हें आग के शोलों में डाल दिया। और अब आप देखेंगे कि वे अपने ही घर में अपने वालिद से टकरा जाते हैं। यह वाकया निहायत ही अहम और ईमान को मजबूत करने वाला है। इसे बड़ी तवज्जो, दिलचस्पी और पूरा ध्यान लगाकर तन्हाई में बैठकर जरूर सुने, क्योंकि इस वाकये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। और जब यह सबक आपके दिल में उतरेगा तो आपके ईमान में भी नई रोशनी पैदा हो जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर एक सख्त मूर्ति परस्त थे। वो खुद अपने हाथों से मूर्तियां तराशते और फिर उन्हीं की पूजा किया करते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर ने अपने जवान बेटे इब्राहीम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहीम, इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी नबुव्वत हासिल नहीं हुई थी। उन्होंने ताज्जुब के साथ अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और कहुवत आखिर है क्या? बेटे के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वालिद आजर ने कहा, बेटा, इन मूर्तियों की ताकत यही है कि इन्होंने आसमान व जमीन और सारा जहान पैदा किया है, यहाँ तक कि हमको भी इन्हीं मूर्तियों ने पैदा किया है। यही हमारे माबूद और हमारे खुदा हैं। हमें इनकी इबादत और परस्तिश करनी चाहिए। इतना कहकर आजर ने मूर्तियों को एक टोकरी में रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर पर टोकरी रखकर बाजार की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने टोकरी सर से उतारकर सड्डे देचक के किनारे रख दी और खुद पेशाब करने चले गए। जब थोड़ी देर बाद लौटे तो देखा कि मूर्तियों के जिस्म गीले हो गए हैं। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों से कहा, क्या बात है, तुम्हारे जिस्म गीले क्यों हो गए? लेकिन मूर्तियों ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी ही देर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास एक कुत्ता खद्दा है और उसके नीचे से पानी टपक रहा है। यह देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गजब में चीख कर कहा, हैरत है, तुम खुदा हो? तुमने ये हसीन आसमान व जमीन पैदा किए, इंसान पैदा किए, तो फिर इस मामूली से कुत्ते से अपनी हिफाजत क्यों न कर सके? जब कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था उस वक्त तुम यहाँ से भाग क्यों न गए या उस कुत्ते को भगा क्यों न दिया? तुम कैसे खुदा हो जो अपनी जान की भी हिफाजत न कर सके? यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में मूर्तियों की टोकरी उठाकर दरिया की तरफ ले गए और मूर्तियों को पानी में डुबोकर उन्हें नहलाया। उसके बाद उन्होंने सब मूर्तियों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, अगर तुम हकीकत में खुदा हो तो यहाँ से बाजार तक अपने कदमों से चलकर जाओ। मैं आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलने लगे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो सब मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी थीं। यह देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भी गुस्से में बोले, तुम किस चीज के खुदा हो? तुमने इतने हसीन इंसान बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाया, लेकिन तुम खुद चल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें खुदा हरगिज नहीं मान सकता। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली और सब मूर्तियों की कमर में रस्सी बांध दी। रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा और मूर्तियों को घसीटते हुए बाजार की तरफ ले जाने लगे। काफी देर के बाद जब वो बाजार पहुंचे तो देखा कि मूर्तियों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर और किसी का सर। फिर भी वो मूर्तियों को बेचने के लिए बैठ गए, मगर बाजार में काफी देर तक बैठने के बावजूद एक भी मूर्ति न बिकी, क्योंकि वो सब टूटी हुई थी और टूटी हुई मूर्तियां भला कौन खरीदता। आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब मूर्तियों को फिर से टोकरी में डालकर घर की राह ली। घर पहुंचने के बाद उनके वालिद आजर ने पूछा, क्या बात है, तुमने तो एक भी मूर्ति नहीं बेची? वालिद की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मूर्तियां कैसे बिकती? ये तो सब टूटी हुई हैं और टूटी हुई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। इस पर आजर ने हैरानी से पूछा, मूर्तियां टूटी क्यों हैं? तुम तो अच्छी मूर्तियां लेकर गए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब मैं इन मूर्तियों को बाजार ले जा रहा था तो टोकरी के अंदर ही इन मूर्तियों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। एक मूर्ति कह रही थी कि मेरी ताकत ज्यादा है, दूसरी कह रही थी कि मेरी ताकत ज्यादा है। इस तरह वो सब अपनी ताकत और अपनी हुकूमत को लेकर आपस में लड़ाई करने लगी। लड़ाई के दौरान सब मूर्तियों के हाथ पैर टूट गए और इस तरह ये मूर्तियां टूटी हुई बन गईं। भला ऐसी मूर्तियां बाजार में कौन खरीदेगा? ये सुनकर आजर ने कहा, इब्राहीम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मूर्तियां आपस में कैसे लड़ाई कर सकती हैं? इनके पास लड़ाई करने की कोई ताकत ही नहीं है। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अगर इन मूर्तियों में अपनी हिफाजत करने की कोई ताकत नहीं है, किसी भी तरह की शक्ति नहीं है, तो फिर ये मूर्तियां इतना खूबसूरत आसमान, जमीन और इंसान कैसे पैदा कर सकती हैं? फिर ये मूर्तियां खुदा कैसे हो सकती हैं?
आखिर आप इन मूर्तियों को खुदा क्यों मानते हैं और इनकी इबादत क्यों करते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये ठोस तर्क सुनकर आजर के पास कोई जवाब न था। वो खामोशी के साथ वहां से चले गए। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सच्चे रब की तलाश में लग गए कि आखिर कौन है जिसने इतनी हसीन दुनिया बनाई, किसने इंसान को इतनी खूबसूरती से पैदा किया। उस हसीन सृष्टि के पैदा करने वाले को तलाश करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन और बेकरार हो गए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कस्बे के लोग आए और बोले, इब्राहिम, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, गांव का हर इंसान उस मेले में जाएगा, तुम्हें भी जाना होगा। उनकी बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं मेले में नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन अपने रब की तलाश की वजह से उनके दिल में गहरी फिक्र और बेचैनी थी। गांव वालों ने कहा, ठीक है इब्राहिम, जब तुम मेले में नहीं जाओगे तो हमारे इन मूर्तियों के घर की रखवाली करना। हम मेला खत्म करके 3 दिन बाद लौटेंगे। इन 3 दिनों में कोई चोर हमारी मूर्तियां चुरा न ले जाए, इसलिए तुम इसकी निगरानी करना। ये कहकर गांव के सब लोग मेले की तरफ रवाना हो गए। उधर जब गांव के सब लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के उस घर में दाखिल हुए। उन्होंने सोचा, मेरी कौम के लोग इन मूर्तियों को खुदा मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस खूबसूरत दुनिया के पैदा करने वाले को यहाँ पा सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस घर में सैकड़ों मूर्तियां मौजूद थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ इतनी विशाल के देखकर वो हैरत में रह गए। उन्होंने देखा कि हर मूर्ति के सामने फल और तरह तरह के खाने रखे हुए थे, लेकिन कोई भी मूर्ति उन खाने को नहीं खा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि हर मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। किसी के 10 हाथ थे, किसी के 8 हाथ, किसी के 12 हाथ, किसी के पास भाला था, किसी के पास तीर। हर मूर्ति का आकार अलग था और बड़ी बारीकी से तराशी गई थी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों से कहने लगे, क्या बात है, मेरी कौम के लोग तुम्हारी इबादत करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें खुदा मानते हैं। तुमने ये हसीन दुनिया बनाई है, इंसान बनाए हैं, तो फिर तुम ये खाना क्यों नहीं खाते? तुम्हारे सामने इतने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, इन्हें खाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार यही कहते और अपने हाथों से थालियां उठाकर मूर्तियों के मुंह के पास ले जाते और कहते, खाओ, लेकिन कोई भी मूर्ति न खा सकी। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में बोले, तुम किस तरह के खुदा हो? तुमने ये खूबसूरत दुनिया कैसे बनाई? तुम तो खुद हिल भी नहीं सकते। तुम्हें तो इंसान अपने हाथों से बनाता है, तो फिर तुम इंसानों के खुदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने इतने हसीन व्यंजन रखे हैं और इन्हें उठाकर मुंह तक ले जाने की ताकत भी तुम में नहीं है, तो मैं ये हरगिज नहीं मान सकता कि तुमने ये दुनिया बनाई है। यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां तोड़ डाली और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और वहां से चले गए। 3 दिन बाद गांव के लोग मेले से वापस लौटे। जब वो पूजा करने के लिए मूर्तियों के मंदिर में गए तो देखा कि सब मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मूर्तियां टूट चुकी हैं। तभी किसी ने कहा, हमने मेले में जाने से पहले इब्राहिम को यहाँ रखवाली के लिए छोड़ा था, मुझे लगता है ये सब उसी ने किया है। ये सुनकर लोग बोले, हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर लाए और बोले, इब्राहिम, तुम्हें हमने इन मूर्तियों की रखवाली के लिए छोड़ा था, तो फिर इन मूर्तियों का ये हाल कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चतुराई से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, वो जो बड़ी मूर्ति है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी है उसी से पूछो। हो सकता है उसी ने छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया हो, क्योंकि उसी में ताकत ज्यादा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर लोग बोले, इब्राहिम, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये मूर्ति दूसरी मूर्तियों को कैसे तोड़ सकती है? इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, इसका वजूद भी तो हमने ही बनाया है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस मूर्ति में अपनी कोई ताकत ही नहीं है तो ये तुम्हारा खुदा कैसे हो सकती है? जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है उसकी इबादत क्यों करते हो? उस बड़ी मूर्ति के जिस्म पर अगर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो उसे भगा भी नहीं सकती। ऐसी मूर्ति तुम्हारा खुदा हरगिज नहीं हो सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से ऐसी बात सुनकर गांव के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि इन मूर्तियों को इब्राहिम ने तोड़ा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस तरह की दलील सुनकर गांव वालों के सिर झुक गए। वे चुप होकर वहां से चले गए। फिर एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसमान में बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमान में इतने खूबसूरत बड़े बड़े तारे हैं, निश्चित ही यह तारे ही मेरे रब होंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि तारों के पास एक बड़ा और शानदार चांद है। तब उन्होंने कहा,
तारों से यह चांद बड़ा है, इसलिए निश्चित ही यह चांद मेरा रब होगा। अगले दिन सुबह सवेरे वहीं तारे और चांद सब अस्त हो गए। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो डूब जाता है और खत्म हो जाता है वह कभी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर कुछ समय बाद सूरज उग गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, निश्चित ही यह सूरज मेरा खुदा होगा। उन तारों और चांद से यह सूरज बहुत बड़ा है। लेकिन दिन के अंत में जब वह सूरज भी डूब गया, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, यह सूरज मेरा खुदा नहीं हो सकता। जो चीज डूब जाए और समाप्त हो जाए वह कभी मेरा खुदा नहीं हो सकती। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सृष्टि के सृष्टा की खोज में निराशा और बेचैनी के साथ दिन गुजारते रहे। अंततः जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उपयुक्त उम्र में पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी घोषित कर दिया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से उन्हें यह संदेश दिया गया, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह के नबी हो। इब्राहिम, तुम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हो। तुम जिस सच्चे धर्म और सच्चे दीन की तलाश कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह सच्चा दीन तुम्हें दिया है और वही महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इस धरती के सृष्टा हैं। इतनी खूबसूरत धरती और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बनाया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन को प्रचारित करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नबी घोषित कर दिया है। तो प्रिय दर्शकों, यही था हमारा आज का ये वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।